जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो प्रीवियस सीरीज चल रहा है 21,391 पद का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, तो उसी का ये प्रीवियस टेस्ट सीरीज चल रहा है बिहार पुलिस का। तो देखिए फ्रेंड, ये जो है ये 5वां नंबर का वीडियो होगा। इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल ये जो वीडियो अभी देख रहे हैं इसका लिंक के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। या बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज जो है प्रीवियस, वहाँ भी आपको मिल सकता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 28/8/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है वही क्वेश्चन है ये। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड, पंचतंत्र के जो लेखक थे ये थे विष्णु शर्मा। कौन थे? विष्णु शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कितना आपका सही होता है कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो संविधान में संशोधन फ्रेंड्स ये 3 प्रकार से हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लुई 16वां को कब फांसी पर दी गई? तो लुई 16वां जो था फ्रेंड्स, ये फ्रांस से संबंध रखता है और बुर्बो वंश से ये संबंध रखता है। वहाँ के जनता इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके फलस्वरूप इसको 21 जनवरी 1793 को फांसी की सजा दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं? तो फ्रेंड ये जो है ये है कैमूर में। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, और सबसे कम लिंगानुपात यहीं पे है, कैमूर में ही। उसके बाद भारत पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 21 जून को जो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है। ये जो स्टार्ट हुआ था 2015 में, प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे अधिक खारे पानी का जो झील है फ्रेंड्स, ये सांभर झील है। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। देखिए फ्रेंड्स, 26 नवंबर को जो है संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि देश आज़ाद से पहले ही 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 में रावी नदी के तट पर। इसीलिए इस दिन को याद के लिए संविधान 26 नवंबर को बनने के बाद भी लागू नहीं किया गया, तो इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, अंग की राजधानी कहाँ थी? फ्रेंड, अंग जो महाजनपद थी, 16 महाजनपद में एक अंग भी था, इसकी राजधानी चंपा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो रेड जो प्लेनेट कहा जाता है, ये कहा जाता है मंगल को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड 1912 में बिहार जो अलग हुआ था बंगाल से, तो ये 22 मार्च को मनाता है। विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को ये मनाया जाता है फ्रेंड्स, 1972 से स्टार्ट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो इसमें है नदी, भारत में सबसे बड़ी नदी पर निर्मित पुल जो है फ्रेंड्स, ये पड़ता है असम में पड़ता है। इसको बोलता है भूपेन हजारिका सेतु। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह पुल फ्रेंड असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती हैं। और ये जो बनकर तैयार, उद्घाटन इसका जो हुआ था ये 2017 में स्टार्ट हुआ था 26 मई। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई? तो फ्रेंड, ये जो अपनाई गई थी ये 2016 में अपनाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन हैं? तो स्वदेशी कविता का जो लेखक है फ्रेंड्स, ये प्रेम घन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता बराबर जो होता है फ्रेंड, संभावित घटना को ऊपर लिखा जाता है और कुल घटना को नीचे लिखा जाता है। तो इसका जब हल कीजिएगा फ्रेंड, इसका आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड्स, संगमरमर जो होता है इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है CaCO3। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए CaOH2, ये जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये होता है बुझा हुआ चूना। और इसी नंबर जो ऑप्शन है CaO, इसको बोलता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सभा का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये 26 जुलाई 1946 को हुआ था। पहला संविधान का बैठक हुआ था 9, 11, 13 दिसंबर 1946 में हुआ था। 3 बार इसको याद रखना है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था ये 1789 में हुआ था। जब संविधान लागू हो रहा था अमेरिका में तो फ्रांस में क्रांति हो रहा था। और सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ही हुआ था। भारत में गेहूँ उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड भारत में गेहूं के उत्पादन बिहार का स्थान चौथा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला है उत्तर प्रदेश, प्रति हेक्टेयर में आता है पंजाब। नेक्स्ट है IPL 2024 में फाइनल को कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? तो फ्रेंड ये जो हराया था ये हराया था सनराइजर्स हैदराबाद को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है झरोखा दर्शन देश ने शुरू किया था? तो झरोखा दर्शन जो फ्रेंड्स ये जो स्टार्ट किया था ये क्या था? अकबर ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्मृति मांधाना का संबंध किस खेल से है? तो स्मृति मांधाना फ्रेंड्स ये जो खेल है ये क्रिकेट से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत विभव मापा जाता है तो विद्युत विभव मापता है तो किसे मापता है? तो ये क्वेश्चन है इसमें। तो ये जो मापता है फ्रेंड्स ये वोल्ट मीटर से जो विद्युत में मापता है वोल्ट मीटर से। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है फ्रेंड्स ये है RBI। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो गठन हुआ था फ्रेंड 1935 में हुआ था और राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन है IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो फ्रेंड ये जो था ये था कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो फ्रेंड आवारा मसीहा जो है किसके जीवन पर रचना जो आधारित है ये है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो उसी पे ये लिखा हुआ आधारित है रचना क्या है आवारा मसीहा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? अनुच्छेद जो आर्टिकल 16 है इसका जो संबंध है फ्रेंड ये है समता के अधिकार से। तो समता का अधिकार जो है फ्रेंड अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन। नेक्स्ट है साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो साबुन का जो बुलबुला गोल होता है फ्रेंड्स ये होता है पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? जो कोसी की सहायक नदी नहीं है वो शारदा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो फ्रेंड ये जो किया गया था शाहजहां द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो फ्रेंड ये लगाया था 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था जो पारसी धर्म से संबंध रखता है और ये 20 रुपया बताया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर लैंगिक जनन में कौन सी कोशिका विभाजन होता है? तो लैंगिक जनन में जो होता है फ्रेंड्स ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लैंगिक जनन में समसूत्री होता है तो ये ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो फ्रेंड इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था ये हुआ था 1688 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन थे? तो ये नरेंद्र सिंह कपानी थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मनाया जाता है 3 मई को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये था फ्रेंड के विनोद चंद्रन, यही था पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है मनरेगा के कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? देखिए फ्रेंड मनरेगा के लिए जो रोजगार इसमें मुहैया कराया जाता है ये 100 दिनों के लिए कराया जाता है 1 वर्ष में। इसका पहले नाम था नरेगा फिर इसका नाम कर दिया था मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर। उसके बाद सुनील खत्री का संबंध किससे है? तो सुनील खत्री का संबंध ये फुटबॉल से है फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो SBI का जो चेयरमैन है फ्रेंड दिनेश खरा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा में राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो फ्रेंड ये जो करता है ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो शहरी जनसंख्या जो प्रतिशत था फ्रेंड्स ये था 31.16 था। और बिहार में बात करें तो लगभग 89% जो था फ्रेंड्स रूरल था, देहाती था, बाकी बात शहरी था 11% लगभग। उसके बाद थोरियम पाया जाता है। तो फ्रेंड थोरियम जो पाया जाता है ये पाया जाता है मोनोजाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंगूठा चूमना इस मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये लाला हरदयाल ने किया था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, 1913 में किया था। उसके बाद 46 नंबर की बात करें तो फ्रेंड क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से मिला था? तो ये जो मिला था फ्रेंड्स कालीबंगन से मिला था, राजस्थान में पड़ता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो फ्रेंड कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से गुजरता है। तो इसमें जो है इसमें बिहार से ये नहीं गुजरता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत फ्रेंड्स गुजरात में पड़ता है। सूरत जो है फ्रेंड्स ये ताप्ती नदी के किनारे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिला का है? तो बिहार में फ्रेंड्स जो न्यूनतम लिंगानुपात हैं ये है भागलपुर जिला का। तो देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात, इसमें मुंगेर भी दिया है तो भागलपुर दिया है। तो आप जिस हिसाब से आप देख सकते हैं बढ़िया से, इसमें तो हम पढ़े थे मुंगेर लेकिन इसमें दिखा रहे हैं भागलपुर, तो दोनों आता है। प्रश्न है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो विंबलडन जो फ्रेंड्स खेला जाता है ये खिलाता है घास में खेला जाता है। इसका करेक्ट ग्रास कोर्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग शासकों ने की राजधानी कहाँ था? जो शुंग शासकों की राजधानी था फ्रेंड्स ये था विदिशा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित हैं? तो फ्रेंड मंदार पर्वत जो है ये बांका जिला में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहला नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो रहला नामक जो पुस्तक लिखा था फ्रेंड इब्न बतूता ने लिखा था। ये मोरक्को से आया था 1333 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो फ्रेंड ये जो लौटा था 9 जनवरी 1915 को। तो इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड बेरी रोग जो होता है ये विटामिन जो कमी होता है ये विटामिन बी से कमी होता है बेरी रोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो द्विसदनीय जो ये है विधायिका ये भारत का जो है फ्रेंड्स ये छह राज्यों में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड आँख में जो बनता है प्रतिबिंब जो ये बनता है वास्तविक और उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के प्रतिपादक कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रतिपादक है मोजले साहब है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारी जल का प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मंदक के रूप में इसका कार्य किया जाता है। चींटी को काटने से दर्द होने का कारण क्या है? तो चींटी में फ्रेंड ये जो पाया जाता है इसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? नेचुरलिस हिस्टोरिका का लेखक कौन है? नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक जो फ्रेंड्स ये है प्लिनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? तो फ्रेंड मोहनजोदड़ो जो हैं ये प्राचीन स्थल हैं। तो ये जो है फ्रेंड ये है सिंधु नदी के किनारे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद जर्मन सिल्वर का बना होता है। तो जर्मन सिल्वर जो फ्रेंड बना होता है ये कॉपर जिंक और निकिल का बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो फ्रेंड्स पाया जाता है ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो इसमें लार में जो है टाइलिन पाया था और लाइसोजाइम दोनों पाया था जो बैक्टीरिया को मारता है। इसीलिए जो छोटा बच्चा रहता है उसमें ज़्यादा लार बनता है ताकि अगर कोई चीज़ अगर मुंह में दे दे तो छोटा मोटा कीटाणु मर जाए, इसीलिए टाइलिन और लाइसोजाइम।
तो भोजन का पाचन जो स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, ये मुंह में होता है, मुंह से स्टार्ट होता है और छोटी आंत में समाप्त होता है। उसके बाद 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हुआ था भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों को क्या कहा जाता है? तो हड्डी के बीच जो रिक्त स्थान होता है फ्रेंड, उसी में खून बनता है, उसको अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो इसी को बोलते हैं बोन मेरो अंग्रेजी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। ये जो फ्रेंड्स रंजन गोगोई है, सॉरी रंजन गोगोई नहीं है, ये धनंजय जो है यशवंत चंद्रचूड़ हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड ये जो हुआ था उसमें कौन था वायसराय जो था, उसमें लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, जिसके समय ट्रेन चला था भारत में। उसके बाद समा चकेवा लोक नृत्य का लोक नाटक का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स समा चकेवा जो मनाया था बिहार से संबंधित है, भाई बहन का ही पर्व है। क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे है? तो मोहिनी अट्टम फ्रेंड्स ये केरल से संबंधित रखता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा के कारण क्या है? तो फ्रेंड ये लौटती मानसून के कारण ये जनवरी में दिसंबर में ये वर्षा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर उत्तर पूर्वी मानसूनी कारण ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? WHO का जो हुआ था फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1948 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फ्रेंड ये जो हुआ था बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के CEO कौन है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है फ्रेंड नीति आयोग का CEO है, ये है BVR सुब्रमण्यम। तो इसका जो अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री होता है। पहला जो CEO था अमिताभ कांत था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं? तो फ्रेंड उसे जो कहते हैं उसे स्वर ध्वनि कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इस तरह सीक्वेंस है। तो पृथ्वी का निकटतम हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, इसको बहिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध कब है? तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंध है फ्रेंड्स 1970 में स्टार्ट किया गया था। ये दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से। वर्गीज कुरियन इसको जनक बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो फ्रेंड बिहार का राजकीय पुष्प है ये गेंदा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो पक्षी है वो स्पैरो है, गोरिया इसको बोलते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे का जो फ्रेंड शुद्धतम रूप है ये पिटमा लोहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो फ्रेंड प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, 20वीं सदी में बंगाल का अकाल कब पड़ा था? तो ये जो पड़ा था फ्रेंड्स ये पड़ा था 1943 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो इसका जो 17 संबंध है अस्पृश्यता से अंत है, मतलब उपाधि सब छुआछूत से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर जो क्वेश्चन है यह है, बिहार के किस जिले में चाय की खेती होती है? तो फ्रेंड चाय की जो खेती हो जाता है ये पूर्वी जिला में होता है, जो उधर पश्चिम बंगाल से सटता है, क्योंकि दार्जिलिंग में चाय होता है और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये हो जाएगा किशनगंज में। यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है बिहार में, और यहाँ पे एक जिला मात्र है बिहार का जहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? जो मिला था फ्रेंड ये 43% हिस्सा इसको मिला था। तो 84 का सी नंबर है, 43.35% मिला था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, घाव भरने में कौन सा विटामिन का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड घाव भरने में जो होता है ये विटामिन सी का होता है, जो खट्टे फलों में ये पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ है? तो फ्रेंड्स खाद का जो कारखाना है ये है बरौनी में, और डालमिया नगर जो फ्रेंड सीमेंट का कारखाना है। तो ये ध्यान रखें। 2011 के जनगणना के अनुसार 87 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड बिहार का जो जनसंख्या में स्थान है ये तीसरा स्थान है। ठीक, क्वेश्चन है, यूपी है, महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो फ्रेंड उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री हेमंत चरण मांझी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो करंट का क्वेश्चन है। 89 नंबर जो क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर दें। तो फ्रेंड ये जो है पढ़ के आप इसको दे सकते हैं। जब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा डी नंबर, सभी धर्म के लोगों को। तो ये पढ़ के आप इसको समझ के इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे,
जो है किसका अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या आप पूछ रहे हैं। तो परिमेय संख्या उसको बोला जाता है फ्रेंड्स जिसको P/Q के रूप में बोल सकते हैं। यहाँ देखिए 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा गुना करने के बाद, तो नीचे 1 है तो 12/1 तो P/Q के रूप में हो गया, तो यही हो जाएगा। और परिमेय संख्या ये नहीं है। 90 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C नंबर, ये परिमेय संख्या है। उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स का जब हल कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा D नंबर आ जाएगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड एक क्वेश्चन जो है अंग्रेजी का है, तो अंग्रेजी अभी आप पढ़िए, इससे पूछता है 92 का आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। उसके बाद जो 93 का जो आंसर होगा इसका हो जाएगा C नंबर हो जाएगा, सीनिंग हो जाएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन है 94 नंबर, जिस शब्द का प्रयोग पद प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो, उसे उस समास को क्या कहा जाता है? तो अंतिम पद जो फ्रेंड्स जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं, इसको बोलता है तत्पुरुष समास। लेकिन पहला पद जो प्रधान होता है इसको बोलता है अव्ययी भाव समास। तो दिनों दिन रातों रात ये सब है। प्रश्न है यशोधरा का संधि विच्छेद करने के लिए, तो यशोधरा का जो संधि विच्छेद हो जाएगा फ्रेंड यश प्लस धरा, तो यशोधरा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 15 और 5, 15 और 20 का लॉस और मोसो का अनुपात क्या होगा? तो ये तो आप बना सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12:1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज से है, जब इसका हल कीजिएगा फ्रेंड तो इसका आंसर आ जाएगा 97 का C नंबर आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। फिर यहाँ पे 98 नंबर जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, भरने वाला, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ये C आ जाएगा, वाल्स आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर C हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भरने वाला है, तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स 100 नंबर का C नंबर हो जाएगा, ऑन हो जाएगा इसमें। तो कुछ इस प्रकार का फ्रेंड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बताइए कमेंट आपका कितना सही हुआ, और वीडियो जो और सब मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।